Good evening, my dear students and subscribers. You are most welcome my YouTube channel बदलापुर आरपी सर। जैसा कि मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट्स को और सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी सहायता से, उनके हेल्प से मेरा 400 के पार सब्सक्राइबर हो चुका है, जिसके लिए मैं अपने सब्सक्राइबर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी पोस्ट, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर से ज़रूर अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने इष्ट मित्र को ज़रूर शेयर करें, जिससे इसके नॉलेज को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक इंग्लिश के ग्रामर को सीख सकें और अपने घर के छोटे बच्चों को भी सिखा सकें। और यह वीडियो हमें लगता है कि उनके लिए बहुत उपयोगी और बहुत सहायक होगा अगर वे इसको ध्यान से देखते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के विभिन्न हिंदी अर्थ। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल आज हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही टेंस को पहचान लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टेंस होता है वह होता है PIT। PIT का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें दो सहायक क्रिया होती है, एक डज होता है, एक डू होता है। डज जो होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है और डू जो होता है वह प्लूरल के साथ होता है। और इन दोनों के साथ भी फर्स्ट का प्रयोग होता है, लेकिन डज के साथ और डू के साथ दोनों के साथ भी फर्स्ट लगता है। लेकिन अगर यह सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगता है, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगता। लेकिन अगर हम डज का प्रयोग करते हैं कब? जब क्रिया के अंत में, अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में ता है आए, ती है आए, तब हम डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन डू जब हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ते हो, ते हैं आता है, तब हम डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेंस है PCT, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तीन सहायक क्रिया होती है, इज, आर, एम। इज जो होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट साथ होता है, आर जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट साथ होता है, एम जो होता है वह आई के साथ होता है। और इन सभी के साथ भी फर्स्ट प्लस ING फॉर्म का प्रयोग होता है। इज का रहा है, रही है अगर आता है तब इज लगता है, रहे हैं, रहे हो तब आर का प्रयोग किया जाता है, रहा हूं, रही हूं तब हम एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है टेंस नंबर तीसरा, जिसे हम कहते हैं PPT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में दो सहायक क्रिया होती है। पहला होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ होता है, सेकंड होता है जो प्लूरल सब्जेक्ट साथ होता है। और इन दोनों के साथ भी थर्ड का प्रयोग होता है। और जब चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, आ है आदि शब्द आए तब हैज लगता है। और जब वाक्य अंत में चुका हूं, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आए तब हैव लगता है। अब आते हैं हम टेंस नंबर 4 में दो सहायक क्रिया होती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन जो होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट साथ होता है और हैव बीन जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट साथ होता है। और इन दोनों के साथ ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और हैज बीन का अर्थ होता है रहा है, रही है प्लस समय, अर्थात जहां रहा है, रही है आए और प्लस समय आए तो वहां हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और जहां रहे हैं, रहे हो प्लस समय आए तब हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। टेंस नंबर आता है 5, जिसे हम कहते हैं PIT मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। और इसमें डिड जो होता है वह सभी सब्जेक्ट साथ लगता है और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सेकंड लगता है और निगेटिव तथा इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट लगता है। और इसका डिड का प्रयोग कहाँ होता है? डिड का प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है जब मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे प्लस, ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी वाक्य अंत में मात्रा आए, जैसे आए, ई आए, ए आए आदि, तब वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और तब ऐसे वाक्य में हम डिड का प्रयोग करते हैं। टेंस नंबर 6 जो होता है वह PCT, जिसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं।
पास्ट कंटिन्यूस दो सहायक क्रिया होती है, वाज और वेयर को हम वर भी कहते हैं। लेकिन वाज जो होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ होता है और वेयर जो होता है वह प्योर सब्जेक्ट के साथ होता है और इन दोनों के साथ एमवी फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वाज का अर्थ रहा था, रही थी आदि होता है और वेयर का अर्थ रहे थे होता है। अब आते हैं हम टेंस नंबर 7 जिसे हम कहते हैं पीपीटी, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस सहायक क्रिया होती है हैड। हैड जो होता है यह सभी सब्जेक्ट साथ लगता है और इसके साथ एमवी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी अर्थ कहाँ होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, गया था आदि। इसमें क्या होता है, किसी काम को समाप्त होना दिखाया जाता है। टेंस नंबर आता है 8। 8 में आता है पीपीसीटी जिसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सहायक क्रिया जो होता है हैड बीन होता है और जो सभी सब्जेक्ट साथ लगता है और इसमें एमबी जो होता है आईएनजी फॉर्म लगता है। इसके बाद इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जहां पर यह रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आए वहां पर हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस हमारा है टेंस नंबर 9 जिसे हम कहते हैं एफआईटी। एफआईटी का होता है नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसमें दो सहायक क्रिया होती है विल और शैल। विल जो होता है वह सभी सब्जेक्ट साथ प्रयोग होता है लेकिन शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है और इन दोनों के साथ एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग ता होगा, ती होगी, ते होंगे प्लस गा के गी में होता है और शैल का ही प्रयोग ता होगा, ती होगी, ते होंगे प्लस गा के गी अर्थ में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट टेंस है 10 जो होता है यह एफसीटी है। एफसीटी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी दो सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि विल बी जो होता है यह सभी सब्जेक्ट साथ लगता है और शैल बी केवल आई और वी के साथ लगता है। इसमें एमबी जो होता है आईएनजी फॉर्म लगता है दोनों के साथ और हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा आदि शब्द आता है। टेंस नंबर आता है 11 जिसे हम एफपीटी कहते हैं। एफपीटी मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, किसी काम को फिनिश होना बताया जाता है। इसमें दो सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। विल हैव जो होता है वह सभी सब्जेक्ट साथ प्रयोग किया जाता है जबकि शैल हैव जो होता है वह केवल आई और वी के साथ लगता है और इन दोनों के साथ ही एमवी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जब मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा आए तब हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ फिर मुख्य क्रिया के अंत में जब चुका होगा, चुका हूंगा, लिया होगा, चुके होंगे आज शब्द आए तो हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है लास्ट टेंस 12 नंबर आता है जिसे हम एफपीसीटी कहते हैं जिसका पूरा नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन जो होता है वह सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है और शैल हैव बीन केवल आई और वी के साथ लगता है और इन दोनों के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और मुख्य क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आता है और शैल हैव में क्या आता है, रहा मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय आता है। और इसी के साथ ये हमारा चार्ट आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ उनकी मीनिंग जरूर तैयार करिएगा। आपको प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब के उसकी हिंदी मीनिंग से ही टेंस के वाक्य को पहचान सकते हैं। कोई भी हिंदी वाक्य लिखा रहेगा उस हिंदी वाक्य के अंत के वाक्य से पहचान करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके आप अपने हिंदी वाक्य को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट टाइम में आऊंगा टेंस के विभिन्न पार्ट लेके और एक एक पार्ट को उसके एक्सेप्शन के साथ पढ़ाऊंगा। बस आप लोग मेरे इस बदलापुर आरपी सर यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए और यह पोस्ट अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए और मेरे पीछे के प्लेलिस्ट को अधिक से अधिक रिवाइज करते रहिए जिससे आपका नॉलेज रिकवर होता रहे और आपके आगे के नॉलेज में रिकवर के साथ साथ आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहे। इसी के साथ मैं सभी अपने सब्सक्राइबर को और डियर स्टूडेंट को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और मेरे सब्सक्राइबर को ऐसे ही बढ़ाते रहें।
उनकी मुझ पर कृपा बनी रहे और हमारी उनकी कृपा बनी रहे। और इसी के साथ गार्जियन को भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि गार्जियन 10 मिनट का समय निकाल कर अपने बच्चों के साथ जरूर समय दें, उनके पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, जिनके उनके बच्चे भविष्य में जाके आगे बढ़ें, उनका नॉलेज इंक्रीज हो, भविष्य में जाके कुछ बने। उसी के साथ हमारा भी नाम हो और आपका नाम हो, हमारे देश का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।